प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 24 सितंबर 2020 को हुए पंजाब अचीवमेंट सर्वे में 8वीं कक्षा का हिंदी विषय का पेपर हल करेंगे। 8वीं कक्षा के हिंदी के पैस पेपर में कुल 20 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक हैं। अर्थात बच्चों, इस परीक्षा में कुल 20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। तो कुल कितने अंक हो गए? 40। बच्चों, यहाँ पर आपने अपना जिला सेलेक्ट करके जिला भरना था और यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी यानी कि अपनी विद्यार्थी की आईडी भरनी थी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनो। तो इसका विकल्प जो पहला है वही सही है, बहुमूल्य। बहुमूल्य का अर्थ होता है बहुत कीमती, अनमोल। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नौकर का स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? बच्चों, आपने इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कि नौकर का स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सेविका है, दासी भी है, नौकरानी भी है, मालकिन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा मालकिन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अल्प शब्द का सही अर्थ चुनो। अल्प का सही अर्थ होता है थोड़ा, तो इसका विकल्प पहला ही आ जाएगा, अधिक का, बहुत, काफी। ये इसके विपरीत अर्थ शब्द हैं। चौथा प्रश्न है, होनहार विद्वान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है विकल्प तीसरा, गुणवान के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। अच्छे पेड़ के पत्ते चमकदार होते हैं, ये गलत है। अमीर मनुष्य का चेहरा चमकदार होता है, यह भी गलत है। गुणवान व्यक्ति के हाथ साफ होते हैं, ये भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि गुणवान के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल पर मुहावरों और लोकोक्तियों से संबंधित वीडियो देखे होंगे तो आपने इसका उत्तर 100% सही दिया होगा। पांचवा प्रश्न है, स्कूल में कक्षा की खिड़की का शीशा टूट जाने पर क्षमा मांगते हुए पत्र लिखो। यह पत्र औपचारिक होगा कि अनौपचारिक? तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प होगा चौथा, औपचारिक। बच्चों, यदि सिर्फ ऐसा दिया गया होता कि खिड़की का शीशा टूट जाने पर क्षमा मांगते हुए पत्र लिखो, तो यह औपचारिक भी हो सकता था और अनौपचारिक भी हो सकता था। अर्थात आपसे खेलते समय स्कूल की खिड़की का शीशा भी टूट सकता है और बाहर गली में खेलते हुए किसी पड़ोसी की खिड़की का शीशा भी टूट सकता है। यदि यहां पर स्कूल ना दिया गया होता तो यह अनौपचारिक होता और औपचारिक भी हो सकता था, दोनों तरह का हो सकता था। मगर यहां पर हमें स्कूल दिया गया है, इसीलिए हम इसका जो सही उत्तर है वो औपचारिक ही लगाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित विकल्पों में से पंजाबी शब्द मित्रता के लिए सही हिंदी शब्द चुनो। तो इसका विकल्प दूसरा होगा, मित्रता। प्रश्न 7वां, आपने गुम हुए कुत्ते को देखकर समीर डैश रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा चुनो। धावा बोलने लगा, खुशी से झूम उठा, जीवन बसर करने लगा, धूनी तपने लगा। अपने गुम हुए कुत्ते को देखकर समीर खुशी से झूम उठा, तो इसका विकल्प दूसरा सही होगा, क्योंकि हम अपनी गुम हुई वस्तु को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। धावा बोलने लगा, हमला तो नहीं करेगा वो। जीवन बसर करने लगा अर्थात बड़ी मुश्किल से जीवन का गुजारा करना, यह भी नहीं होगा।
धूनी तपने लगा, बहुत ही कष्टदायक जीवन बिताने लगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि जो समीर है वो अपने गुम हुए कुत्ते को देखकर खुशी से झूम उठा। प्रश्न नंबर 8 है, आपके विचार से किसी सार्वजनिक जगह की साफ सफाई और सुंदरता की जिम्मेदारी किसकी होती है? केवल उस जगह के कर्मचारियों की, केवल नागरिकों की, केवल सरकार की? तो सार्वजनिक जगह की साफ सफाई और सुंदरता की जिम्मेवारी हम सभी की होती है, नागरिकों की भी होती है, सरकार की भी होती है और वहां के कर्मचारियों की भी होती है। तो हम इसका जो विकल्प है दूसरा, कि सभी विकल्प सही हैं, इसे अपना उत्तर बनाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, आप सदा किसी न किसी प्रतियोगिता के लिए उत्साहित रहते हो और यदि अचानक से आपको किसी प्रतियोगिता के लिए चुन लिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपनी तरफ से पूरी लगन से प्रयास करेंगे, आप बिना आपसे पूछे आपका नाम देने के लिए बुरा भला कहेंगे, आप चुपचाप वहां से चले जाएंगे, आप किसी और के नाम की सिफारिश करेंगे? तो इन सभी विकल्पों में से जो पहला विकल्प है वो सही होगा, आप अपनी तरफ से पूरी लगन से प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 10, मान लीजिए किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आपके माता पिता द्वारा अचानक आपके प्रिय स्कूल से आपको किसी नए स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए, तो इस परिवर्तन के लिए सबसे उचित विकल्प क्या होगा? आप किसी प्रिय उपहार के आश्वासन पर ही उस नए स्कूल को स्वीकार करेंगे? दूसरा, आप इस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे? विकल्प तीसरा, आप शर्त रखेंगे कि आपके सभी मित्रों को भी उसी स्कूल में लाया जाए? विकल्प चौथा, आप उस नए स्कूल को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा कि आप इस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। गोलायथ एक राक्षस था, उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बिठा रखी थी। एक दिन 17 साल की एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलायत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं, वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। डेविड ने उस राक्षस को केवल अपनी गुलेल की सहायता से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। जैसे कई बार आपने यह भी उदाहरण सुनी होगी कि गिलास में पानी है, गिलास आधा भरा हुआ है, वो हमारा नजरिया है कि हमने उसे किस तरह से देखना है। हमने यह महसूस करना है कि गिलास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, वो हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। इसके आधार पर 11वां प्रश्न है, राक्षस को किसने मारा? तो जो इसका सही उत्तर है, राक्षस को डेविड ने मारा था। कैसे मारा था? अपनी गुलेल से। प्रश्न नंबर 12 है, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? यह पंक्ति किसने किसको कही? तो यह पंक्ति किसने कही थी? डेविड ने अपने भाइयों को, डेविड के भाइयों ने डेविड को, डेविड ने गोलायत को, या गोलायत ने डेविड को? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प होगा दूसरा, डेविड के भाइयों ने डेविड को। प्रश्न नंबर 13 है,
डेविड ने उस राक्षस को केवल अपनी गुलेल की सहायता से मार डाला। वाक्य में राक्षस को पद का कारक बताओ। राक्षस को, तो इस पद में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 14, उसके भाई गोलायत से डरते थे। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि इस वाक्य में निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा मुहावरा उचित ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। अपना उल्लू सीधा करना, फूले नहीं समाना, सुध लेना, कि थर थर कांपना। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प 4, थर थर कांपना। अर्थात किसी से डरना। अपना उल्लू सीधा करना होता है अपना मतलब निकालना। फूले नहीं समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। सुध लेना का अर्थ होता है खबर लेना। प्रश्न नंबर 15, उपर्युक्त गद्यांश में आए शब्द राक्षस में प्रयोग किए गए संयुक्त व्यंजन क्ष में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं। बच्चों, यदि आपने मेरा हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजनों वाला वीडियो देखा होगा तो आपने इसका उत्तर 100% सही लगाया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प पहला, आधा क प्लस श अर्थात पेटकट श। त आधा त प्लस र के मिलाप से बनता है त्र, आधा ज प्लस न्य से बनता है ज्ञ, और श आधा श प्लस र से बनता है श्र। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। कहते हैं समय किसी के लिए रुकता नहीं, और यह सच भी है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मनुष्य को ही समय के अनुसार चलना पड़ेगा, ना कि समय मनुष्य के अनुसार चलेगा। एक बार समय गया तो लौटकर वापस नहीं आता, और इसीलिए जिस समय जो काम आवश्यक हो हमें वो कर लेना चाहिए, बजाय इसकी कि उसे बाद के लिए छोड़ दिया जाए। इसी कारण हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर समय को व्यर्थ जाने दिया तो बाद में पछताना पड़ता है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हर काम को करने का सही समय होता है। वो इसलिए क्योंकि उस उम्र तक वो समय के महत्व को जान चुके होते हैं। समय के गुजर जाने पर ही उसका महत्व पता चलता है, पर फिर भी हम सीख नहीं लेते। समय के सदुपयोग की महत्ता हमें तब पता चलती है जब समय के दुरुपयोग की वजह से हम कोई बड़ी गलती कर चुके होते हैं। प्रश्न नंबर 16, इस गद्यांश में आए शब्द मनुष्य का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं होगा। इंसान होगा, मनुज भी होगा, मानव भी होगा। जो इसका विकल्प ख है मान, वो नहीं होगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प दूसरा मान। प्रश्न 17, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार समय के सदुपयोग की महत्ता हमें कब पता चलती है। जब हमारे पास बहुत समय होता है, जब समय के दुरुपयोग की वजह से हम कोई बड़ी गलती कर चुके होते हैं, जब हम समय का दुरुपयोग करते हैं, जब समय के सदुपयोग की वजह से हम कोई बड़ी गलती कर चुके होते हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प दूसरा, जब समय के दुरुपयोग की वजह से हम कोई बड़ी गलती कर चुके होते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि इस वाक्य में बुजुर्गों शब्द संज्ञा के किस भेद से संबंधित है। तो जो बुजुर्गों शब्द है वो संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा भेद से संबंधित है। प्रश्न 19, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि आपके विचार से किसी काम को करने का सबसे सही समय कब होता है। कभी भी कर सकते हैं, जब भी किसी काम का ध्यान आए उसी समय वह काम कर देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, या फिर जब खाली समय मिले। तो इसका जो सही विकल्प होगा
जब भी किसी काम का ध्यान आए उसी समय वह काम कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 20, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। उपर्युक्त गद्यांश में दिए गए इस वाक्य के अर्थ को दर्शाता निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य उचित है? समय हमेशा गतिशील रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, दिए गए सभी विकल्प, समय सदा चलता रहता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दिए गए सभी विकल्प सही होगा। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस पेपर में अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आपने अपने अंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं। सही उत्तर के 2 अंक हैं। मान लीजिए आपके 15 प्रश्न ठीक है, तो आपने 30 अंक लिखकर अपना नाम साथ में लिखना है। मुझे आशा है कि गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से आपने पैस के हिंदी विषय की पेपर की तैयारी की होगी और आपके लिए यह मददगार रहा होगा। बच्चों, हिंदी विषय से संबंधित निबंध, प्रार्थना पत्र, व्याकरण, हिंदी वर्णमाला और सिलेबस आदि के लिए गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में निबंध, प्रार्थना पत्र, वर्णमाला से संबंधित वीडियो की प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं। वहां जाकर आप किसी भी टॉपिक की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं।